आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत सभा पर्व अध्याय 13। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जिस समय सर्वस्व का हरण करने वाली ये क्रूर दूत कीड़ा चल रही थी, उसी समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले महात्मा विदुर जी बोले, हे भरत कुलभूषण महाराज धृतराज, जैसे मरणासन्न रोगी को औषध अच्छी नहीं लगती, वैसे ही आप लोगों को मेरी शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। हे राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर में एक गीदड़ निवास कर रहा है, परंतु मोह के कारण आप इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य जी की कही हुई नीति की बात बताता हूँ। मधु बेचने वाला जब किसी ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है, तब वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वो ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मगन हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। वैसे ही जुए के मद में उन्मत्त ये दुर्योधन मधुमत्त मनुष्य की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देखता है। महारथी पांडवों के साथ बैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा, इस बात को ये समझ नहीं पा रहा है। हे महाप्राज्ञ, मुझे ज्ञात है कि भोजवंशियों के एक नरेश ने पूर्व काल में नगर वासियों की हितेच्छा से अपने कुमार गगामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। आप आज्ञा दें तो ये सब निशाची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना सकते हैं। इस पापी के कैद हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकते हैं। हे राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कौवे को देकर आप विचित्र पंखों वाले मोरों को खरीद लीजिए। इस गीदड़ को त्याग कर पांडव रूपी सिंहों को अपनाइए। शोक सागर में डूबकर अपने प्राण ना गंवाइए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही आप इन पांडवों को जड़मूल सहित जलाने की चेष्टा ना कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र मंत्री और सेना के साथ यमलोक में जाना पड़े। हे भरतवंशी राजन, देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों ना हो, जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे, उस समय उनका सामना कौन कर सकता है। जुआ खेलना झगड़े की जड़ है। इससे आपस में फूट पैदा होती है, जो बड़े भयंकर संकट की जननी है। ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक बैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन पांडु पुत्र युधिष्ठिर के साथ दांव लगाकर जुआ खेल रहा है, साथ ही वो जीत भी रहा है। हे महाराज, ये सोचकर तुम बहुत प्रसन्न हो रहे हो, परंतु आज का ये अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणित होने वाला है, जिससे असंख्यों मनुष्यों का संहार होगा। सुबल पुत्र शकुनी का जुआ खेलना कैसा है मैं ये भी जानता हूँ। ये पर्वतीय नरेश जुए की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि ये शकुनी जहाँ से आया है वहीं लौट जाए। हे भारत, कौरव पांडवों में आप युद्ध की आग मत भड़काओ। दुर्योधन बोला, हे विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं के सुयश की डींग हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों की निंदा करते रहते हो। तुम किसके प्रेमी हो ये हम जानते हैं। तुम हमें मूर्ख समझकर सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे सर्प के समान हो तथा बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोंट रहे हो। तुम अपने स्वामी से द्रोह रखते हो, फिर भी लोग तुम्हें पापी नहीं कहते। हे विदुर, तुम इस पाप से डरते क्यों नहीं। हे विदुर,
तुम हम लोगों का अपमान मत करो, हम तुम्हारे मन को जान चुके हैं। तुम बड़े बूढ़ों के पास बैठकर बुद्धि सीखो, अपने पूर्वार्जित यश की रक्षा करो, दूसरों के काम में हस्तक्षेप ना करो। ये विदुर, मैं ही करता धरता हूँ ऐसा मत समझो, और हमें प्रतिदिन कटु वचन भी मत बोलो। मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई सम्मति नहीं मांगता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारी कटु वचन सहते जाते हैं, अतः हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से मत छेदो। ये विदुर, जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रखना चाहिए। अतः तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। उल्टा स्त्री को मधुर वचनों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए, वो पति को छोड़ ही देती है। विदुर बोले, हे राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि अति मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी व्यक्ति को सुहृद के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है, वही मूर्ख है। जैसे श्रोत्रिय अर्थात विद्वान के घर में दुराचारी स्त्री को यज्ञादि उत्तम कर्मों में नहीं लगाया जा सकता, वैसे ही मूर्ख मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का बूढ़ा पति पसंद नहीं आ सकता, उसी प्रकार भरत वंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचिकर प्रतीत नहीं हो सकता। हे राजन, यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, मूर्खों, पंगुओं तथा उसी प्रकार के अन्य सब मनुष्यों से सम्मति लिया करो। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकारी या प्रिय वचन को कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ हैं। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक है। हे कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे ये बात कहता हूँ, विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित ना करे जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते हैं। ये पांडव तुम्हारे लिए विष से भी भयंकर हैं, इन्हें मत छेड़ो। इधर ये बातें हो रही थी, उधर शकुनी बोला, हे कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप अब तक पांडवों का बहुत सा धन हार चुके हैं। यदि आपके पास बिना हारा हुआ कोई धन शेष हो तो बताइए। युधिष्ठिर ने कहा, हे सुबल पुत्र, मेरे पास अमित धन है जिसे मैं जानता हूँ। हे शकुने, तुम मेरे धन का परिमाण क्यों पूछते हो? हे सुबल पुत्र, मेरे पास सिंधु नदी के पूर्वी तट से लेकर पाणासा नदी के किनारे तक जो भी बैल, घोड़े, गाय, भेड़ एवं बकरी आदि पशुधन है वो असंख्य है। उनमें भी दूध देने वाली गायों की संख्या अधिक है। ये सारा धन मेरा है जिसे मैं दांव पर रखकर तुम्हारे साथ खेलता हूँ। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।